नाउ इस वीडियो में हम लोग फटाफट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में जानेंगे, ठीक है? ये पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं। चलिए, देखिए पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, जो कि आर्टिकल 324 में आती है, ठीक है? इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ये इलेक्टेड बाय किससे होता है? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर इसका इलेक्शन करते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी एज होती है, ये होती है 6 मतलब जो इसका कार्यकाल होता है 6 साल का होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। और ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं, उनका इम्पीचमेंट होता है, रिमूवल होता है, उसी सेम प्रोसेस से इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता है। नाउ जो बाकी के कमिश्नर्स होते हैं, वो भी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर मतलब कि उसके सुझाव पर हटाए जा सकते हैं या फर्दर अपॉइंट भी किए जा सकते हैं, ठीक है? और इनका काम क्या होता है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कराना। अब नाउ आगे बढ़ते हैं। दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 315 से 323 तक, ठीक है? ये लाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। और ये क्या होता है? ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है? इनका टेन्यूर क्या होता है? कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष तक आयु तक, जो भी पहले हो जाए, ठीक है? और इनके जो भी मेंबर्स होते हैं, उनकी आगे फिर फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, ठीक है? और ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। फिर आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 से 323 के बीच में भी आता है। गवर्नर के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। इनका जो टेन्यूर होता है, कार्यकाल होता है 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक होता है। प्रेसिडेंट के द्वारा, सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा निकाले जा सकते हैं, लेकिन अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को दे सकते हैं ये, ठीक है? और इसका जो चेयरमैन होता है, वो आगे भी एम्प्लॉय किया जा सकता है, मतलब फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एलिजिबल होता है, ठीक है? ओनली इन यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, ठीक है? नॉट अदर एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा मतलब कि सिर्फ यूपीएससी और एसपीएससी में फिर से नौकरी कर सकता है, किसी और जगह नहीं। और सेकंड टर्म के लिए सेम मतलब पोस्ट पर वाला मतलब एलिजिबल नहीं होता है एम्प्लॉय होने के लिए। चौथी बॉडी हमारी है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 बहुत बार पूछा गया है। इसके देखा एक चेयरमैन होता है और 4 अलग मेंबर्स होते हैं, ठीक है? 5 साल के लिए इनका टेन्यूर होता है। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं, मतलब फिर से अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है? इनका काम क्या होता है? सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, स्टेट्स को ग्रांट इन एड देना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालकर। ये क्या करते हैं? पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को ओवरलुक करते हैं और उनके क्या कहते हैं कि जो मतलब स्टेट फाइनेंस जो कमीशन होता है, उसकी सहायता से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमारी फिफ्थ बॉडी है जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279 ए में है, ठीक है? ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा लाया गया था, इसको बनाया गया। चेयरमैन जो होता है इसका फाइनेंस मिनिस्टर होता है, प्लस यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज फॉर फाइनेंस होते हैं, प्लस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन और अदर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है? और ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है? एक और जानकारी इसके बारे में आप जान लीजिए जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल में जो हमारा सीबी मतलब आईडीसी होता है ना, जैसे मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स का जो भी मतलब चेयरपर्सन होता है, वो परमानेंट इनवाइटी होता है, ठीक है? उसको मतलब हर प्रोसीडिंग में काउंसिल के परमानेंट इनवाइटी होता है वो। सिक्स्थ बॉडी है नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है? आर्टिकल 338 में होता है, ठीक है? एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, प्लस 3 अदर मेंबर्स होते हैं। 3 साल का टेन्यूर होता है और 2 बार से अधिक टर्म के लिए अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं। सेवंथ बॉडी हमारी कौन सी है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, आर्टिकल 338 ए में है ये, ठीक है? इसमें भी क्या होता है? एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, 3 अन्य मेंबर 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और 2 बार से अधिक कार्यकाल के लिए इनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 8वीं बॉडी हमारी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, 338 ए तो सॉरी 338 बी आर्टिकल में है। इनको लब कब लाया गया था? इनको आर्टिकल 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में बनाया गया है इसको। इसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर होते हैं और 2 बार से अधिक टर्म के लिए अपॉइंट ये भी नहीं किया जा सकता। तीनों बॉडी ऐसी सेम टू सेम है। 9th हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है? आर्टिकल 350 बी में है। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में बनाया गया था, उसके द्वारा। सिर्फ एक मेंबर की बॉडी होती है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है। इसके 3 रीजनल ऑफिस हैं, एक बेलगाम में है, एक चेन्नई में है, कोलकाता में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है? 10वीं बॉडी हमारी सीएजी की है, ठीक है? सीएजी की है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका ये आर्टिकल 148 151 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इनका टेन्यूर 6 साल होता है या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं उन्हीं ग्राउंड्स पर जिस पर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, ठीक है? इनका काम क्या होता है? रिसिप्ट को ऑडिट करना, खर्चों को, एक्सपेंडिचर्स को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के खर्चों को ऑडिट करना, ठीक है? एंड अदर बॉडीज रिसीविंग फंड फ्रॉम गवर्नमेंट, और बाकी जो भी संस्थाएं सरकार के द्वारा वित्त पोषित होती हैं, उनको भी ऑडिट करना, ठीक है? नाउ एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? इनको 3 आर्टिकल में मेंशन किया गया था, आर्टिकल 76, 88 एंड 105। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं, कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होता इनका, ठीक है? रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, ठीक है? और ये क्या होता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइमरी लॉयर का काम करते हैं, ठीक है? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और फिर 12th बॉडी क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है? आर्टिकल 165, 177, 194 में इनको मेंशन किया जाता है। गवर्नर के द्वारा नियुक्ति होती है, कोई फिक्स टर्म नहीं होता है और ये रेजिग्नेशन किसको देते हैं? गवर्नर ऑफ स्टेट को। तो हमने अब 12 अपनी जो बॉडीज हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, उनको जान लिया है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।